सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। अब सबसे पहले सिंगल फेज इंडक्शन मोटर पढ़ने से पहले इसकी प्रॉपर्टी के बारे में जान लेते हैं। देखिए, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सिंगल फेज सप्लाई से चलने वाला है। ये टू फेज सप्लाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है, सिंगल फेज सप्लाई की आवश्यकता पड़ती है। यह हमारा 1 एचपी से ज़्यादातर कम मोटरें पाई जाती हैं, 1 एचपी से कम मोटर की ये होती है। या फिर कि सिंगल फेज मोटर 1 एचपी से कम ज़्यादातर मिलेंगी। और ये मैक्सिमम कितना बनाया जा सकता है, 10 एचपी तक मैक्सिमम बनाया जा सकता है। जो सिंगल फेज मोटर है वो मैक्सिमम 10 एचपी तक बनाया जा सकता है स्पेशल पर्पस के लिए। लेकिन ज़्यादातर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर आप ये 1 एचपी से कम का ही पाएंगे। अब इसे फ्रैक्शनल हार्स पावर की मोटर भी कहते हैं, क्योंकि इसकी जो कैपेसिटी होती है 1 एचपी से भी कम होती है, हाफ एचपी से भी कम होती है, 20/3 एचपी का भी ये पाया जाता है आपका। अब बातें करते हैं, इसमें एक कमी यह है कि यह सेल्फ स्टार्ट नहीं हो पाता है, इसको सेल्फ स्टार्टेड बनाना पड़ता है। इसको सेल्फ स्टार्टेड बनाना पड़ता है। और जब ये सेल्फ स्टार्ट नहीं हो पाएगा तो इसका स्टार्टिंग टार्क क्या होता है, 0 होता है। और इसकी दक्षता भी कम होती है, या स्पेशल पर्पस के लिए यूज किया जाता है। तो ये तो खास बात हो गई हमारी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के बारे में। अब बात यहाँ पे करते हैं कि जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है उसकी स्लिप 0 से लेकर 2 तक हो सकती है, जबकि आपकी 0-1 के बीच स्लिप होती थी 3 फेज इंडक्शन मोटर का। 3 फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टेड होता है और सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टेड नहीं होता है, इसे सेल्फ स्टार्टेड बनाना पड़ता है। इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, जो कि प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे